हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हो गया सर? वेबिनार। आज का जो वेबिनार है वो स्पेशली है लिवर डिजीजेस पे।
जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि लिवर हमारी बॉडी का एक सबसे बड़ा ऑर्गन है, और लिवर तकरीबन 50 से ऊपर काम करता है आपकी बॉडी के, और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो लिवर प्ले करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अपने सारे काम, पाचन हो या फिर ब्लड प्रोडक्शन हो या फिर डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो, मतलब डाइजेशन हो, सभी को कंप्लीट करने में लिवर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे एंजाइम्स है जो लिवर बनाता है, जिससे कि हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। उसके अलावा डिटॉक्स का काम करता है हमारी बॉडी में, और आपके बॉडी के जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करता है, उसमें जुड़े कुछ जो टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकालता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिवर के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, और लिवर कैसे काम करता है। इससे जुड़ी मैं एक वीडियो आपको शो कर देती हूँ। वो वीडियो मैं प्ले कर रही हूँ, आप प्लीज ये वीडियो देखें, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि लिवर कैसे काम करता है। इससे ऊपर वाली क्या हुआ? देयर इज सम टेक्निकल इशू, अभी प्ले कर रहे हैं वीडियो को। बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सभी को बता देती हूँ। जितने भी पेशेंट्स जुड़े हैं अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए, आप अपना रिएक्ट में जाके हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस करने पर मैं यहाँ से आपका नाम लूंगी, और तब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपको जो पेशेंट्स हमारे यहाँ पे डॉक्टर से बात करना चाहते हैं वो अपना नंबर चैट में डाल सकते हैं। आपका नाम, लोकेशन और नंबर, ये तीनों चीजें आप उसमें डाल दें चैट बॉक्स में, सो दैट हमारी टीम आपको यहाँ से कोऑर्डिनेट कर ले और आपको कंसल्ट करके आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दे दे। जैसे कि लिवर प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो लिवर की बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि फैटी लिवर। फैटी लिवर का मतलब है कि आपकी जो लिवर है वो फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, और उसमें क्या हो रहा है, फैट जो है डिपॉजिट होता जा रहा है और मिगैली होती जा रही है, जिससे कि लिवर का साइज बढ़ने शुरू हो जाता है। और फैट जो है जब ठीक से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता तो वो लिवर के फंक्शंस को हैम्पर करना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रॉब्लम को फैटी लिवर कहते हैं। नॉर्मली आजकल अगर मैं बात करूं, खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल इतना ज्यादा चेंज हो चुका है कि सभी को लगता है कि फैटी लिवर एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा नहीं है। फैटी लिवर को अगर इग्नोर कर देते हैं तो वो धीरे धीरे उसके ग्रेड्स बढ़ जाते हैं, और उसके बाद उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। फैटी लिवर पहले ग्रेड 1 में होता है, फिर वो ग्रेड 2, ग्रेड 3, एंड देन फिर वो फाइब्रोसिस एंड देन सिरोसिस की तरफ भी चला जाता है। लिवर को डैमेज करने में अल्कोहल का भी बहुत मेन रोल है। जितने भी पेशेंट्स अल्कोहलिक हैं उनसे एक खास अपील है कि एटलीस्ट वो अल्कोहल लेना बंद करें और उसको मिनिमाइज करें, सो दैट अल्कोहल की वजह से आपका लिवर और ज्यादा डैमेज ना हो। और जहां तक जिन पेशेंट्स को ये पता है कि लिवर जो है डैमेज है उनका, वो तो खासकर जो वो है अल्कोहल है वो ना लें। अल्कोहलिक लिवर डिजीज बहुत मेन रीजन है लिवर सिरोसिस का आज की डेट में, बिकॉज लाइफस्टाइल इतना ज्यादा चेंज हुआ है जिसकी वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। हाँ ये है वीडियो, ये वीडियो नहीं है, नहीं वीडियो ही है वैसे तो। ओके, अभी हम एक वीडियो देखते हैं डॉक्टर एस के सरीन जी की, जो कि ILBS इंडिया का जो एक लिवर का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है उसके हेड हैं। और वो बता रहे हैं कि हम जो लिवर है उसके क्या फंक्शन है, और लिवर से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य या फिर ऐसी बातें जो शायद आपको कभी पता भी ना हो। 1500 ग्राम सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ी टेक्निक है। ग्लैंड, सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन। लीवर क्या करता है, खाना पचाता है। तो आपका
पित्त बनाता है, आपकी भूख जगाता है, ये सारे बिल्कुल सही। वॉल्यूम बढ़ा दो। पर 3-4 चीजें हमें नहीं मालूम कि लिवर आपकी शुगर कंट्रोल, आपकी फैट्स को कंट्रोल करता है, आपकी इम्यूनिटी रेजिस्टेंस ये कंट्रोल करता है। आप सुबह उठे, चेहरा एकदम खिला हुआ है, क्या भाई क्या खासियत है? लिवर ठीक है। लिवर अगर खराब है, धीरे धीरे रंग चेहरे का काला पड़ने लग जाता है, झुर्रियां पड़ जाती है। इट कैन डीजेनरेट। ये मेरा लिवर 1500 ग्राम का है, चलो भाई 800 ग्राम दे दिया, जिससे कि किसी और ट्रांसप्लांट वाले की जिंदगी चल जाए। तो 4 हफ्ते में ये जनाब वापस तैयार। जैसे आप बाल कटा के आए, बाल नए आ जाते हैं, इसी तरह से लिवर भी रीजेनरेट करके वापस आती है। तो सुना आपने, सरीन जी ने बताया कि लिवर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उन्होंने बताया कि लिवर कैसे, अगर हम 75% लिवर काट भी देते हैं तब भी उसमें इतनी कैपेसिटी है कि जो 2 तरह के सेल्स होते हैं लिवर में वो अपने आप रीजनरेट हो जाते हैं। राइट, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए लिवर को रीजनरेट करना या फिर लिवर को ठीक करना काफी हद तक पॉसिबल होता है। और आयुर्वेद में इसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंचकर्मा। और पंचकर्मा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज पंचकर्मा आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं सबको बॉडी से निकाल देते हैं। जैसे ही बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं आपकी बॉडी में रेजुनोवेशन शुरू हो जाता है और पेशेंट जो है धीरे 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 रिकवर करना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और एक उन्होंने बात की कि कैसे लिवर के जो पेशेंट्स हैं, लिवर के जो इम्पोर्टेंट काम है उनमें ये भी है कि वो ग्लूकोज को स्टोर भी करता है। हमारी बॉडी का कुछ परसेंट जो ग्लूकोज है वो एक तरह से रिजर्व रहता है हमारे लिवर में, जो कि ऐसे मुश्किल घड़ी में, जैसे कि किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए या कोई पेशेंट जब कोमा में चले जाते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन जहां पे पेशेंट को खाने पीने में दिक्कत हो, तो उन सिचुएशंस में वो जो ग्लूकोजन है या फिर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो बॉडी में यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लिवर का ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम वो भी देखते हैं। स्लाइड चला दो। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, ये सब फंक्शंस लिवर के हैं, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन, देन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है आपकी बॉडी में जितनी भी चीजें बन रही हैं और डिस्ट्रॉय हो रही हैं, उन सेल्स बन रहे हैं डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उन सभी को रेगुलेट करते हैं। बाइल की प्रोडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कोलेस्ट्रॉल को पचाने में या फिर उसको डाइजेस्ट करने में। इम्यूनिटी को सपोर्ट करना है। अगर बॉडी के सारे फंक्शंस ठीक रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा काम करेगा। देन कोलेस्ट्रॉल एंड फैट रेगुलेशन, प्रोटीन में सिंथेसिस। प्रोटीन हमारी बॉडी के बहुत सारे डैमेजेस को रिपेयर करने का काम करता है, तो उसकी सिंथेसिस जो कि उसे बनाता है उसका वो लिवर ही करता है। न्यूट्रिएंट की स्टोरेज, जैसे कि मैंने बताया, लिवर एक तरह से रिजर्व की तरह काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देन हार्मोन रेगुलेशन, बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। उन हार्मोन्स को एक्टिव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो हमारा लिवर बनाता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट काम है लिवर का। देन वेस्ट एक्सक्रीशन, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं जो लिवर बनाता है, इसलिए उन टॉक्सिन्स का लिवर से निकलना बहुत जरूरी है। राइट, अब हम देख रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स, जैसे कि बहुत सारे अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं, दवाइयाँ खाते हैं हम रेगुलर बेसिस पे, वो भी शरीर में मेटाबोलाइज होती है और उसका जो मेन मेटाबॉलिज्म है वो लिवर में ही होता है। तो लिवर उसको मेटाबोलाइज करके जो भी अनवांटेड केमिकल्स हैं या फिर अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो बॉडी से निकाल देता है। और बहुत सारे अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं वो भी लिवर ही मेटाबोलाइज करता है, तो उन टॉक्सिन्स को निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए लिवर का इम्पोर्टेंट फंक्शन, मतलब उनका फंक्शन जो है ठीक से चलते रहना सबसे जरूरी है। देन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो मिलती है उसको एटीपी से। वो जनरेशन में आपके लिवर एक मेन रोल प्ले करता है। अगर लिवर खाने को मेटाबोलाइज करने में जो जूसेस हैं वो नहीं देगा
तो आपका जो फूड है वो आपको बॉडी में मेटाबोलाइज ही नहीं होगा, उससे एनर्जी बनेगी ही नहीं और कोई भी काम नहीं कर पाएगा आपका बॉडी, राइट। देन प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसे जब भी ब्लीडिंग होती है तो आपका ब्लड कुछ टाइम में अपने आप रुक जाता है ब्लड बहना, राइट। तो दिस इज ड्यू टू द क्लॉटिंग फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो लिवर ही बनाता है। उसमें लिवर ठीक से काम नहीं करेगा तो खून जो है वो जमने की प्रक्रिया को नहीं कर पाएगा, और इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस, इसी तरह बहुत सारे प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को स्ट्रक्चरली बनाने में, तो वो भी नहीं हो पाएगा अगर अगर आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो। देन बाइल प्रोडक्शन, बाइल फैट को पचाने में काम आती है। फैट जो है कि बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और दो तरह के फैट्स हमारी बॉडी में आते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, दोनों का अपना अपना महत्व है, राइट। तो उन फैट्स को मेटाबोलाइज करने में बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए लिवर उसमें एक मेन रोल प्ले करता है। देन न्यूट्रिएंट स्टोरेज, जैसे वाइटामिन्स और मिनरल्स के रूप में जो लिवर है अपने अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है, और वो जो अमाउंट है इन द केस ऑफ ऐसी जब बॉडी में कमी हो जाती है तो वो उनको बॉडी को प्रोवाइड करता है ताकि बॉडी का काम चलता रहे। देन इम्यूनिटी, अब जितना भी इन्फेक्शन है जो ब्लड के रास्ते या फिर कोई ऐसा हार्मफुल बैक्टीरिया टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में आ गए हैं, उनको बॉडी से निकालने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इम्यूनिटी, और वो इम्यूनिटी बनती है हमारे लिवर के कारण। और लिवर में जो हम खाना खाते हैं मेटाबोलाइज होता है, वो एनर्जी बनाता है, उसी से ही हमारे सेल्स को भी ताकत मिलती है, और उसी से ही इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बनता है। देन हार्मोन रेगुलेशन, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं हमारी बॉडी में, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो है वो लिवर प्रोवाइड करता है, जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियाज। जीआई ट्रैक्ट में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, देन बोन्स हैं, इन सबको फंक्शन कराने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा लिवर, राइट। देन कोलेस्ट्रॉल एंड फैट रेगुलेशन, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बाइल प्रोडक्शन की वजह से फैट जो है मेटाबोलाइज होता है, और ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल भी जो है लिवर में ही मेटाबोलाइज होता है। अगर लिवर ठीक से काम नहीं करेगा तो आपका बॉडी में फैट जो है मेटाबोलाइज ही नहीं होंगे, और फैट भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, एक एसेंशियल खाना है आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को करने के लिए। देन वेस्ट एक्सक्रीशन, बॉडी में वेस्ट जैसे कि बाइल, जो बाइल बच जाता है वो भी बॉडी से बाहर निकलता है, यूरिन के जरिए बाहर निकलता है। ऐसे ही जो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो शरीर में जमा होते हैं वो बॉडी से निकालने बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स, वैसे मैं ये आपको बता ही चुकी हूँ। फैटी लिवर, जैसे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसमें कि फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। देन हेपेटाइटिस ए, बी और सी, ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो कि लिवर में स्टार्ट हो जाता है। लिवर फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस इज जब लिवर के जो टिश्यूज हैं वो हार्ड हो जाते हैं और स्कार बन जाता है, मतलब बहुत ज्यादा रिवर्स की स्टेज में नहीं होता। देन लिवर सिरोसिस, ये टिश्यूज जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं और वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। देन लिवर एब्सिस, लिवर में पस जमा हो जाना, या और लिवर कैंसर, मतलब लिवर में कुछ ऐसे सेल्स डेवलप हो जाना जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स लिवर की होती हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉजेज हैं या फिर जो इसके कारण हैं वो हैं पुअर डाइट, एक्सेसिव अल्कोहलिक कंजप्शन, कुछ वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, ओबेसिटी जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सब बैठ के काम करते हैं, तो ये सब रिवर्स करना या इसको ठीक करना, इसको बेटर करना बहुत ज़रूरी है, राइट। देन ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन, आजकल हर छोटी चीज के लिए गोली ले ली जाती है। सिर में दर्द हो रहा है, चलो टैबलेट खा लो, पेट में दर्द हो रहा है, चलो टैबलेट खा लो, ठीक है। सो ये नहीं करना चाहिए, इसकी बजाय कुछ ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं सो दैट आपके लिवर को कोई हार्म ना पहुंचे। और कई बारी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा लिवर कितना ज्यादा डैमेज हो गया है।
देन जो लिवर डैमेज होता है उसकी जो दवाइयाँ होती है जैसे स्टैटिन्स, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो दवाइयाँ हम चलाते हैं उनसे लिवर की इंजरी और बढ़ती जाती है। वो इट कैन लीड टू अक्यूट लिवर फेलियर, क्रॉनिक लिवर फेलियर। और ये एक जनरल एनसीबीआई जो हमारी रिसर्च वो है आर्टिकल उसमें ये लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी प्रिस्क्रिप्शन में स्टैटिन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हुआ स्टैटिन दे दिया जाता है, राइट। तो स्टैटिन वैसे ही लिवर पे बहुत बुरा असर डालता है, तो लिवर डैमेज वाले पेशेंट को स्टैटिन्स का यूज़ करना ही नहीं चाहिए। दवाइयाँ खाने से स्टैटिन ये तो सेम ही है। देन सोरियासिस की कुछ मेडिसिन्स हैं वो भी लिवर डैमेज करती हैं। देन मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की मेडिसिन्स लिवर और किडनी दोनों पे ही बुरा असर डालती हैं। इसलिए सोरियासिस जैसी डिजीज़ जिसमें कि लगातार स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है या इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस का यूज़ किया जाता है, तो ऐसी दवाइयों से हमेशा बचें और कोशिश करके आप कुछ ऑल्टरनेटिव्स या घरेलू चीज़ें इन सब पे भी डिपेंड रहें और एटलीस्ट इसको ट्राई तो ज़रूर करें, राइट। देन ये हमारे एक पेशेंट हैं जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट थे और हमारे यहाँ आके उन्हें कैसे रिलीफ मिला है ये इस वीडियो में देखते हैं। मैं डॉक्टर हिमांशु हेम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ से। आज मेरे साथ पेशेंट है विवेक कुमार जो कि यूपी से आए हैं और इन्हें लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है पिछले 5 साल से। इन्होंने बहुत सी जगह ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट लेने के बाद जब तो वहां से कुछ रिस्पांस नहीं आया तो ये हिम्स हॉस्पिटल में आए और यहाँ आके इन्होंने अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया। आइए जानते हैं इनसे कि यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। हाँ जी सर। ये सारी मेरी दवाइयाँ बंद हो गई हैं लगभग, और मैंने वो इंसुलिन लेता था वो भी मैंने यहाँ पे छोड़ दी। डायबिटिक के लिए आप इंसुलिन लेते हैं, और ठीक मैंने है। दवाइयाँ तो लगभग 1.5 साल से पिछले नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा इससे पहले विश्व जी से संपर्क हो चुका था। ठीक है। और डाइट चार्ट में उनको लगभग फॉलो कर रहा था 80%, 20% में नहीं कर रही क्योंकि मिलेट्स वगैरह हमारे मिलते नहीं थे। ठीक है। हमारे को जो मिलता था हम लोग अनाज में वो अपना गेहूं भी खा लेते थे, चावल भी खा लेते थे, बाजरा भी खा लेते थे, यूपी हमारे। अब मिलेट सब मिल जाएगा यहाँ से अपने यानी सभी। बाकी मुझे यहाँ आने के बाद हल्कापन और तनाव मुक्त महसूस हुआ। ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी थेरेपी आपने की है? यहाँ पे पंचकर्म किया है और वाटर टब बाथ किया है मैंने। टब बाथ किया है, ठीक है। जब पहले आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ कि आपको क्या लगा? एलोपैथिक दवा खाने से पहले तो पेशेंट को बड़ा अजीब सा लगता है, बार बार दवा खानी है, ये इंसुलिन लेना है, शुगर टेस्ट होनी है। तो ये इसके आने के बाद दवाई से थोड़ी सी मुक्ति हो चुकी है 80% करीब, 100% हो चुकी है। तो ये तनाव वाला बिल्कुल दिखता है। ठीक है। और वैसे भी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी मच फिट है, बहुत फिट होगी। ठीक है जी। तो ये थे हमारे साथ विवेक जी जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसी, तो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम, जो भी डिसीज, उसके बारे में पूछ सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब तो देखा आपने ये जो पेशेंट हैं लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं और डायबिटिक रह चुके हैं, डायबिटीज की मेडिसिन बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से पेशेंट ले रहे थे एंड ही वाज ऑन इंसुलिन आल्सो। तो इंसुलिन में इंसुलिन लेने के साथ साथ भी इन पेशेंट की इंसुलिन और साथ में जो और दवाइयाँ चल रही थी लिवर से रिलेटेड वो सब बंद हो गई। एंड जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हम कोशिश यही करते हैं कि उनकी मेडिसिन को जल्दी से जल्दी बंद कराया जाए और नेचुरल तरीकों से ही पेशेंट को रिलीफ मिल जाए और उससे ही पेशेंट धीरे धीरे रिकवर करने शुरू होते हैं जब हम केमिकल्स को बॉडी से अलग कर देते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ पेशेंट्स हैं जो बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी, शानी जी, पंकज सिंह बोरा जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। जी गुड मॉर्निंग मैम।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी पंकज जी। मैम एक्चुअली मेरा मैम 2-3 साल से हम्म। मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके बाद फिर थोड़ी टाइम बाद फिर जॉइंटिस वगैरह हो जाता है। जॉन्डिस आपको सबसे पहले कब हुआ था? मैम लगभग 3 साल पहले, 3-4 साल पहले। ओके। लेकिन उसके बाद फिर ये मैंने इंग्लिश दवाई वगैरह वो खाई थी, हाँ, ट्रीटमेंट लिया तो 1-2 आपका महीने में सही हो गया गया था। कितना था? आपका बिलिरुबिन कितना गया था? मैम मैक्सिमम वही 2.3, 2.2 से 3 के बीच में गया था मैक्सिमम। ओके। अभी अभी आपने कब चेक करवाया? अपना ब्लड रिपोर्ट्स कब करवाई हैं? मैम मैंने जनवरी और फरवरी में करवाया था। ओके, तब कितना था? तब भी इतना ही था हाँ। मैम, जो पहली रिपोर्ट थी उसमें तो 3 के समथिंग था, लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट आई थी हाँ जी, जी। दूसरी रिपोर्ट में फिर कम हो गया था, जो इंग्लिश दवाई वगैरह चल रही थी तो कम हो गया था। ओके, ठीक है, बट उसका रीजन पता चला क्यों जो जॉन्डिस दूसरी क्यों? रिपोर्ट थी उसमें आ गया था 1 पॉइंट जो। नहीं, आपको रीजन बताया डॉक्टर ने कि नहीं किस मैम, वजह वो से जॉन्डिस? यही कहते डॉक्टर कि आपका पानी खाना। आपकी आवाज कट रही है पंकज जी। नहीं मैम, ऐसा ही वो उन्होंने यही बताया कि अपना खाना पीने वगैरह का जो बाहर की चीज़ खाते हो। मैंने कहा सर बाहर का तो मैं कुछ खाता हूँ नहीं, और ज़्यादा मसाले मिर्च मसाले जो भी खाता हूँ घर का ही। अच्छा। मैम उनका कहना ये था कि आप जो पानी वगैरह पीते हो सकता है पानी वगैरह की वजह से हो। अच्छा, फिर आपने पानी हेलो में कुछ चेंज किए? जी। तो था कि मैं एक्चुअली हम घर में जो भी है बॉयल पानी यूज करते हैं फिल्टर करके। वैसे बाहर का अच्छा। पानी पीते नहीं, या फिर फिल्टर का या आरओ वगैरह का पानी कभी पी लिया, नहीं तो बॉयल पानी पीते हैं घर पे भी। ओके। तो देखो, बाहर का यहाँ फास्ट फूड वगैरह, नॉन वेज और ड्रिंकिंग वगैरह स्मोकिंग वगैरह ऐसा कुछ है नहीं पहले से ही। अल्कोहलिक भी नहीं है आप? नहीं नहीं, ओके। वेजिटेरियन। देखो, बस फिर इसमें लिवर डिटॉक्स की ही जरूरत है। हमारे आप बात कहाँ से कर रहे हैं पंकज जी? मैं हरिद्वार उत्तराखंड। देखिए, हरिद्वार में ऑलरेडी हमारा सेंटर है, आप एक बार हरिद्वार विजिट करें। एक हमारा 7 डेज डिटॉक्स पैकेज भी है जो आप हरिद्वार से ले सकते हैं, या फिर हम जी। इसमें पंचकर्म कर सकते हैं। आप आई थिंक पहले आप 7 डेज का जो डिटॉक्स पैकेज है वो शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर उसमें रिलीफ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट या हर्ब्स हैं जो हम शुरू करा सकते हैं। एक्चुअली मैम क्या है ना, मैंने एक बार बीच में उसका हेपेटाइटिस A B C सारे टेस्ट कराए थे, उसमें कुछ निकला नहीं था, लेकिन H पाइलोरी का आया था उसमें। अच्छा। नहीं, H एच पाइलोरी का पाइलोरी था। रिलेटेड टू योर स्टमक ना। वो बैक्टीरियाज होते हैं जो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, एंड थोड़ा सा एसिडिक प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली एसिडिक ही है आपकी बॉडी, और पानी को अल्कलाइन कर सकते हैं। अल्कलाइन पानी बनाने का तरीका आचार्य जी बहुत बार बता चुके हैं। हाँ हाँ। है जी ना? तो वो आप जी। रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक बार एक्चुअली अपनी चैट में मेरे को नंबर डाल दीजिए, सो दैट मैं जी जी यहाँ से आपकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करके उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर दूंगी। जी। एक्चुअली क्या है मैम, मैं अभी जब जॉइंट सही हो गया था उसके बाद क्या था, लीवर में SGPT SCOT थोड़ा बढ़ गया था 49-85 के समथिंग। तो वो लीवर वाली साइड में भी हल्का सा पेन वगैरह होता है कभी कभी। अच्छा। फिर और आपने खाना वगैरह, अल्ट्रासाउंड भी करवाया? अल्ट्रासाउंड करवाया एब्डोमेन का, लेकिन उसमें सब कुछ नॉर्मल ही आता है, जब भी कराता हूँ नॉर्मल ही आता है, ऐसा कुछ आता ही नहीं। ओके, ठीक है। कोई बात नहीं, आप एक बार रिपोर्ट शेयर करो, फिर हम देखते हैं। या फिर मैं आपको एक बार मिलने के लिए हरिद्वार बुला लूंगी। ठीक है? जी जी वैसे आप जा जी। सकते हो, हरिद्वार में ही रहते हो, तो हरिद्वार इज मच बेटर। आप चाहें तो हरिद्वार का एड्रेस ले सकते हैं हमारे इस नंबर पे कॉल करके। यार जी उल्टा। 7710 7710371037। ठीक है, मैं चैट में नंबर डाल देती हूँ। आप इस नंबर पे एक बार कॉल कर लें, हरिद्वार का एड्रेस ले लें, आप हरिद्वार विजिट कर आइए। इट विल बी मच बेटर। जी जी मैम, एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी जब से ये हुआ
जब भी ये होता है तो मेरा कुछ ना कुछ वेट लॉस हो जाता है। इस बार भी कुछ वेट लॉस वगैरह हो गया, फिर पाँव में हल्की सी स्वेलिंग भी आ गई इस बार। जैसे दिन भर थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लिया तो स्वेलिंग आती है, रात को फिर मॉर्निंग के टाइम फिर स्वेलिंग वगैरह सही हो जाती है। आप ऐसे करो ना, एक बार फाइब्रो स्कैन भी करवाओ। जी। फाइब्रो स्कैन से ये पता लगेगा कि आपका लिवर डैमेज तो नहीं हो रहा। मैम फाइब्रो स्कैन और जो ये हम अल्ट्रासाउंड वगैरह ये चीजें कराते हैं नहीं, उससे। अल्ट्रासाउंड से कई बारी नहीं पता लगता। उसके लिए जी। फाइब्रो स्कैन ही सबसे इम्पोर्टेंट स्कैन है। जी। ठीक है, आप फाइब्रो ठीक। स्कैन कराओ एक बार। फाइब्रो स्कैन से आइडिया लग जाएगा फैट इन्फिल्ट्रेशन है या फिर फाइब्रोसिस की तरफ तो नहीं जा रही है आपका लिवर। तो ये भी जी। जी। समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर जॉन्डिस आ रहा है और लगातार बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा, तो उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा जो अभी तक नहीं फाइंड आउट हुआ है। सिर्फ ये कहना कि बाहर की चीजों से ही हो रहा है, वो भी आप बंद कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर हो रहा है तो फिर तो देखने वाली बात है ना। ठीक है पंकज जी, आप एक बार चैट में नंबर डाल दीजिए और एक बार मेरे कहने पे एक बार फाइब्रो स्कैन जरूर करवाइए। ठीक है जी। नेक्स्ट भगत सिंह जी। हेलो नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार भगत जी, बताइए। मैम मेरे को हेपेटाइटिस बी है। जी, कितने टाइम से तो पता है आपको? मैम इसको 10 एक साल हो गए। अच्छा जी, वायरल लोड आपने चेक करवाया था? अभी हाँ कुछ जी मैम। परेशानियां रह रही हाँ है इसमें? HbA1c जी आया था 59,000 कुछ। अच्छा, ये कब हाँ जी। करवाया आपने लास्ट? ए, हो गए 10-15 दिन हो गए मैम। फिर तो अभी ज्यादा है वायरल लोड। जी मैम। अभी कोई दवाइयां चल रही हैं आपकी? नहीं मैम, दवाई तो कुछ नहीं, पहले चली थी फिर बंद कर दी थी, फिर मेरे को इसका सॉल्यूशन कहीं पे मिला नहीं था। फिर अच्छा। मैंने बीच में, हाँ बीच में लिव 52 की एक वो होती है वो पी थी एक दो, बस। हाँ जी। ओके। नहीं, तो देखिए वायरल लोड मैम, काफी है अभी। हाँ जी, तो मैम मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि बच्चे भी हैं शायद, मिसेज भी है, उनको भी हो सकता है क्या ये? बिल्कुल हो सकता है सर, इट्स अ वायरल डिजीज, ये जी। फैलता है। ठीक है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि वायरल लोड को कम किया जाए। जी मैम। हाँ जी। तो क्या करना पड़ेगा मैम इसके लिए? आप इसके लिए एक बार आप चैट में नंबर डाल दीजिए, मैं यहीं से आपका कंसल्ट करा देती हूँ पहले। मैं इसमें कुछ हर्ब स्टार्ट कर दूंगी जिससे कि एटलीस्ट वायरल लोड कम होना शुरू हो जाए। ठीक है जी। डाल दिया मैम। हाँ आप डाल दीजिए, मैं यहाँ से कॉल करवाती हूँ आपको। तो मैम इससे यानी कि नेगेटिव भी आ जाएगा, ये क्या रहेगा इसका कुछ? सर पहले हम इसका वायरल लोड तो कम करें, वायरल लोड ही अच्छा अभी अच्छा ज्यादा अच्छा। है। पहले वायरल लोड कम करेंगे, कुछ पेशेंट्स में हो जाता है लेकिन सभी में नहीं होता। आपका तो वायरल लोड ही बहुत ज्यादा, आप कह रहे हो 10 साल से है आपको, और जी इतना मैम। ज्यादा वायरल लोड क्यों है, बार बार क्यों बढ़ रहा है? दैट मीन्स आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी है, पहले हम उस पे काम कर लें। ठीक है मैम। ठीक है, स्टेप बाय ठीक है। स्टेप करेंगे इसमें, पहले आपका ठीक वायरल है मैम। लोड करते हैं, देन फिर हम इसके बाद एक स्टेप लेंगे, देन फिर हम लिवर डिटॉक्स और इन सब की तरफ भी जाएंगे। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है जी। ओके सर। हाँ जी, मोनिका जी। हिमांशु जी। गुड हेलो। मॉर्निंग। हेलो हाँ हेलो जी। मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मोनिका जी। हाँ जी। मैम मेरे हस्बैंड को लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है। ओके, क्या एज है उनकी? 55। और कैसे हुआ उनको? वॉज ही अल्कोहलिक? मैम जिस दिन से पता चला उसी दिन से छोड़ दिया था, बट 7 ईयर पहले तो पहले था। तो लिया है, पहले तो लिया है ना मैम, जी अब जी लिवर जी। डैमेज हो चुका। जी जी। हाँ जी, कब डायग्नोज हुआ है पेशेंट को लिवर सिरोसिस? 7 ईयर्स हो गए। ओके, एंड अभी क्या कंडीशन है उनकी? मैम डॉक्टर SK सरीन से ही ट्रीटमेंट चल रहा है। ओके। बट मैम एक बार हम आपके वहाँ कंसल्ट करना चाहते थे। आप मैम एक बार चैट में नंबर डाल दीजिए, या फिर जी आप जी। हैं कहाँ से मैम? मैम दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली में वी हैव सेंटर्स। हमारा सफदरजंग में है, मेरठ में एक बड़ा सेंटर है,
राइट। ओके और वहां पे आप जाके डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं। आपके पेशेंट को अभी चलने फिरने में या फिर साइटिस ऐसा कोई प्रॉब्लम्स रह रही कोई है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई- ओबेसिटी है मैम। अच्छा, ही इज obese, ओके, सो वी कैन हम्म, वर्क ऑन obesity बेसिकली। बट वही है, लिवर की वजह से बहुत जल्दी फर्क नहीं आएगा, बट हाँ धीरे धीरे इम्पोर्टेंट, धीरे धीरे पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं। बट यस, एटलीस्ट आप एक बार विजिट करके आइए वहाँ पे, आप मेरठ वाले सेंटर में हमारे विजिट जरूर करिए, ठीक है? इफ मैम यू मनीष वांट, मनीष सर से कैसे मिल सकते हैं हम? देखिए आपको आचार्य जी से अगर मिलना है तो आप जा सकते हो, आई थिंक 23-25, एक मिनट, जस्ट लेट यू नो, बिकॉज अभी जो कैंप लगता है वो मेरठ में लगता है, और ओके वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है आचार्य जी की। आई एम नॉट गिविंग यू 100% श्योरिटी कि हाँ वो मिल जाएंगे, लेकिन हाँ अवेलेबल होते हैं वो। अगर वो देख पाएंगे पेशेंट तो वो मिल लेंगे, बाकी एक बार मुझे पूछना पड़ेगा। अभी आई थिंक 25, 26, 27, ये 3 डेट्स पे हमारे पास वहाँ पे कैंप स्टार्ट हो रहा है। ओके हाँ जी, 23, 24, 20, हाँ जी, मई में। ये मई है, 23, 24, 25। उस दौरान ओके वो कई बार ओपीडी के लिए अवेलेबल होते हैं, ओपीडी में अवेलेबल होते हैं, मतलब देख लेते हैं पेशेंट्स। तो उसके लिए आपको फिर थोड़ा मतलब एक बार या तो 24 या 23 या 22 को ना एक बार आप कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा। आप एक बार चैट ओके में नंबर डाल दीजिए, आई विल जस्ट गेट द पेशेंट्स रिपोर्ट चेक फ्रॉम हेयर ऑल्सो। एक बार मैं देख लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं एक बार अपॉइंटमेंट फिक्स करा दूंगी आपकी, जी मैम। ठीक है? मैम मैंने चैट में डाल दिया है नंबर। हाँ जी, ठीक है मैम, यहाँ से कॉल करवा देते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम जी। ये रिकवर। हाँ, हाँ जी मोनिका जी, रिकवरी हो जाती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, एसके सरीन जी की ही वीडियो दिखाई थी कि पेशेंट जो है अगर 25% तक ही अगर लिवर बचा है तो भी वो रीजनरेट हो जाता है। तो अगर उनका लिवर जो वर्किंग है वो कुछ परसेंट बचा भी हुआ है ना, तब भी हम उसे रीजनरेट कर सकते हैं। तो लिवर इज रिकवरेबल, रीजनरेशन इज पॉसिबल, लेकिन उसमें 6 महीने तक का समय लगता है। तो यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स मिनिमम, और वो हमें रिपोर्ट से पता भी लगता रहता है। विद इन 3 मंथ्स हम एक बार फाइब्रो स्कैन कराते हैं, आफ्टर 3 मंथ्स दोबारा फाइब्रो स्कैन कराते हैं, तभी तो इम्प्रूवमेंट का पता लगेगा ना। और पैरामीटर्स को स्टेबल करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास बिल्कुल अनस्टेबल कंडीशन में आते हैं, सिर्फ उन पेशेंट को डील करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पहले उन्हें स्टेबल करना होता है, उसके बाद उन्हें फिर हम लिवर डिटॉक्स या हम लिवर को एनहांस करने के लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सभी को जाननी ज़रूरी हैं, जितने भी पेशेंट जो लिवर सिरोसिस हैं जिनको। बाकी वेट बढ़ना, जैसे मैंने एक कॉज बताया था, वो भी वो भी एक कारण है। तो हम उस पे तो आराम से काम कर सकते हैं, राइट। बट यही स्टेप बाय स्टेप होता है, और हर पेशेंट के लिए जो स्टेप्स है वो डिफरेंट रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है जी। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड नेक्स्ट पेशेंट ले लो एक बार, डॉक्टर नीरज। हाँ जी नीरज जी, हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी हाँ जी मैम, मैं डॉक्टर नीरज हूँ, यहाँ दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, अ, हाँ जी मैम। मुझे अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में बात करनी है। उनको भी क्रॉनिक लीवर डिजीज है, जी, और अभी उनका मार्च में ही डायग्नोस हुआ है, मिड मार्च में। ओके। हाँ कंडीशन कैसी है मैम उनकी, और कैसे मैम, डायग्नोज हुआ, उनको मतलब मसल क्या लॉस सिम्टम्स बहुत हैं? ज्यादा हो गया है। वो एलोपैथिक डॉक्टर है खुद भी। ओके, और उनका मसल लॉस बहुत ज्यादा हो गया, बहुत वीकनेस आ गई है उनको, सिर्फ बाथरूम टॉयलेट ही जा पाते हैं वो उठ के। ओके, ओके, ओके। और और मैम उनकी रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए होंगी, आई नीड टू सी। फाइब्रो स्कैन हुआ है मैम उनका? मैंने एक वीडियो कॉल एक्चुअली कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल ओपीडी के लिए भी बुक किया था, बट अभी तो मेरे पास कोई मैसेज वगैरह आया नहीं है। तो वो कह रहे थे कि वेबिनार है, आप वो मैम भी। वो हो जाएगा, जी वो जी हो जी जाएगा। मैं ट्राई करती हूँ आज ही वो अरेंज करने के लिए, जी ठीक है। फिर मैं आई थिंक रिपोर्ट्स वगैरह देख के ही कुछ कमेंट करना ज़्यादा बेटर जी रहेगा, जी जी। रिपोर्ट्स है ना? हमारे पास एवरी थर्ड डे हम इनका एलएफटी केएफटी आईएनआर वगैरह सब करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे।
ठीक है। और हम इनको बेटा ये और कोई कॉम्प्लिकेशन मैम, लाइक इसोफेजियल वायरसेस, वो ascites सब मैम और कॉम्प्लिकेशन कुछ? वैसे कुछ नहीं है, लेकिन इनको इनिशियली मार्च में एसाइटिस भी था और इनका 2.5 लीटर ड्रेन भी किया गया, निकाला भी गया है अच्छा, टैपिंग भी कर दी हाँ गई जी, है एक बार। अराउंड 23-24 मार्च मेरठ में ओके आर्यव्रत हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी। एंड ओके इनको फोर्टिस में शालीमार बाग में दिखा चुके हैं और मैक्स साकेत में भी हम दिखा चुके हैं, सभी जगह इनको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया है। ओके ओके बट मैं इनको सरिता विहार भी ले गई थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, मैं खुद भी बीएमएस हूँ, वहां ले गई थी, तो वहां पे भी उन्होंने 15 डेज की मेडिसिन दी है और एडमिशन के लिए बोला भी है, बट हम्म एडमिशन अभी उनके पास पूरा फुल है, हॉस्पिटल ही मिल नहीं पाया। ओके तो ओके ओके तो मैं ओके। भी बल्कि ये शुद्धि और हिम्स वाले में दिखाना चाह रही थी नहीं, नियरेस्ट। आप इनको मेरठ वाले में दिखा लो आप हमारे, इफ मेरठ मेरठ वाला कौन सा है मैम एक्चुअली? मैम जो मुरादनगर रोड अच्छा पे है ना, नहर, अच्छा नहर मुराद वाला रोड है, हाँ जी। जो चड्ढा कोई पब्लिक स्कूल है उसके जी जी अच्छा जी अच्छा, जी ठीक है जी। मैम। हाँ जी, आप आज एक बार वहां दिखा सकते हो, मैं वीडियो कॉल पे आज ही आपकी कॉल अरेंज करा देती हूँ, आप बिल्कुल चैट में एक मैम, बार नंबर डाल दीजिएगा सो दैट हाँ मैं नंबर डाल देती हूँ। आपको गाइड करके सीधा वहीं पे ही अलाइन कर दें। हम वहां पे भी एडमिट कर लेते हैं पेशेंट को, वही है 21 डेज का जो हमारा प्रोटोकॉल है, हम वो स्टार्ट करवाएंगे पेशेंट को। ठीक है मैम, अच्छा, ठीक ठीक है। है मैम। हाँ ओके जी, जी। ठीक है। अच्छा, एक और मोनिका जी, मनीष जी, हाँ जी, हिमांशु जी, अर्चना पाल जी। हेलो। हेलो। हाँ मैम नमस्कार। हाँ जी नमस्कार हिमांशु जी, बताइए। मैम मुझे लीवर सिरोसिस डायग्नोज हुआ है। ओके जी। हाँ मैम, मैंने को उसको तो हो गए लगभग 6-7 महीने हो गए। अच्छा, क्या एज है हाँ आपकी हिमांशु जी? मेरी मैम तो 34 34 इतनी कम एज में कैसे लिवर डैमेज हो गया आपका इतना? मैम अल्कोहल अभी तो नहीं पीते आप? नहीं मैम, अभी नहीं पीता हूँ मैं। अब आपने हाथ भी नहीं लगानी, आपको ठीक हाँ होना है तो आपको अल्कोहल छोड़नी ही पड़ेगी। हाँ ठीक है। मैम। जी हाँ मैम, जी। मेरा मैं यहाँ से ILBS हॉस्पिटल से चल रहा था ट्रीटमेंट। ओके, अभी क्या कहा है उन्होंने, और आपकी मतलब कंडीशन कैसी है? अभी कुछ और दिक्कतें आ रही है? जैसे मैंने कुछ चीजें मेंशन की थी, पेट में पानी तो नहीं भर रहा, नहीं या मैम। फिर पैरों में कोई सूजन आ रही हो? नहीं मैम। अभी ऐसा कुछ नहीं है? नहीं मैम, कैसा कुछ नहीं है। मैंने अभी अपने रिपोर्ट कराई थी, LFT कराई थी मैम। जी। तो उसमें मैम बिल्डुबिन तो मैम नॉर्मल है। ओके, जॉन्डिस हाँ नहीं है। ठीक ज्वाइंटिस है। नहीं है उसमें। हाँ ठीक जो है। हाँ तो मैम वैसे देखो जो अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना, जैसे मैंने अभी पेशेंट के लिए बताया कि कॉम्प्लिकेशंस जब नहीं होती है ना, तो लिवर ठीक होना ज्यादा आसान होता है। तो हाँ अभी आपको भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप हाँ भी हमारे किसी भी हॉस्पिटल में आके कुछ दिनों के लिए एडमिट होइए, सो हाँ दैट हम आपको लिवर को रेजुनेवेट करने के लिए आपकी बॉडी पे काम कर सके। देखो परहेज भी करना पड़ेगा और हाँ सब जी। चीजें माननी भी पड़ेंगी। नहीं मैम, परहेज तो मैं कर रहा हूँ। मैं लगभग मुझे 6 से 7 महीने हो गए तेल, नमक, घी वो खा हुए कुछ भी। अच्छा, हाँ चलो। जी मैम। और मेरा जो फाइब्रो स्कैन है वो 40 है, 40। 40 है, चलो। हाँ ये है कि देखो उसमें कितना रिजल्ट आता है ये तो हमें बाद में ही पता लगेगा ना, जब हम हाँ ट्रीटमेंट देंगे। हाँ जी ठीक है। मैम। वैसे तो मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के बाद भी फाइब्रोस्कैन में चेंजेस देखे हैं अच्छे। हाँ ठीक है। हाँ लेकिन वो ट्रीटमेंट्स और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़े से गलत होते हैं, गलत इन हाँ द सेंस कि वो उनके अकॉर्डिंगली ठीक होते हैं। हाँ जी ठीक है। मैम। तो मेरा लेकिन मैं उनका जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ना जो दवाइयों के। जो प्लेटलेट है वो डाउन है, मेरी प्लेटलेट डाउन है और वेट लूज हो जाता है। ओके, कोई बात नहीं, उसके लिए तो हम हर्ब्स बता देंगे आपको, हाँ वो स्टार्ट करवा देंगे, उससे प्लेटलेट काउंट और सब में बेटरमेंट हो जाएगी। हाँ प्लेटलेट में 50,000 60,000 इतनी आती है वेट। अच्छा, हाँ देखो बस। लिवर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपको और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक मैम है। वैसे। लेकिन और कुछ बढ़े भी ना, आपकी एज ही बहुत कम है।
हाँ जी मैम। ठीक, आप एक बार चैट में एक बार नंबर डालो, मेरे को अपनी सारी रिपोर्ट्स भेज दो। हाँ रिपोर्ट्स देख के फिर मैं गाइड करूंगी आपको। हाँ, मैं चैट पे नंबर दे देता हूँ मैम। एक बार आचार्य मनीष जी से भी मिलना चाहता हूँ मैं। देखिए, आचार्य जी से मिलने के लिए ना जितने भी लोग जुड़े हैं मैं सभी को बता देती हूँ। हाँ जी। 23, 24, 25 ये 3 हाँ दिन आचार्य जी मेरठ में होते हैं। ठीक हाँ है, जी। इस हाँ नहीं। महीने 3, ये 3 दिन आप हाँ उस दौरान ओपीडी में जाके मिल सकते हैं। मैं पिछली बार गया था, वहाँ हो नहीं पाई थी। मतलब मेरी अ, ओपीडी में नंबर नहीं आ पाया था। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। उसमें वो 26, रश होगा 27, वहां पे। 28 में था दिखे। हाँ जी हाँ जी, पिछले महीने 26, 27, हाँ 28 को। हाँ तो मैं गया था तो मेरा नंबर नहीं आ पाया था। ओके ओके। चलो, हाँ अभी इस बार देख लेंगे, या फिर आप हाँ एक बार चैट में नंबर डाल दो, आई जस्ट मैं देखती हूँ फिर क्या हाँ कर सकते। मैं चैट में नंबर दे देता हूँ अपने। और हाँ वो जिस जी मैं अपनी रिपोर्ट वगैरह सेंड कर दूंगा, कोई अगर मेरे को वो देगा तो गाइडलाइन। जी 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 जी, मैं यहाँ से करा देती हूँ, एक बार कंसल्ट तो करा देती हूँ आपका। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी, ओके जी। हाँ जी, बिशो चंदा जी, बिशो ही है ना। सुमन कुमार जी, निरंजन महंता जी। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। निरंजन जी। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। नहीं आ रहा, गुड मॉर्निंग मैम। वीडियोस चला दो। हाँ जी, अभी गुड हम मॉर्निंग मैम। अपना पीपीटी देख लेते हैं, बाकी के क्वेश्चंस मैं थोड़ी देर में लेती हूँ। बाकी जो पेशेंट्स, अगर फिर भी कुछ पेशेंट्स अगर रह जाते हैं तो प्लीज़ आप चैट में एक बार नंबर डाल दें, सो दैट यहाँ से आपकी टीम, हमारी टीम जो है वो आपको एक बार कंसल्ट करा देगी। ठीक है जी, ऐसे ही कुछ और ठीक हुए पेशेंट्स हैं हमारे पास, जो हमारे यहाँ से काफ़ी हर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन हम दे पाते हैं। और इसमें आयुर्वेद का, पंचकर्म का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो ऐसे ही सीएलडी के एक और पेशेंट जिनको यहाँ से फ़ायदा मिला है, एक बार उनकी वीडियो देख लेते हैं। हमारे साथ है गौतम जैन जी। ये हमारे एडमिट है, लिवर की सीएलडी की समस्या है। ठीक है, और इन्हें जो समस्या है लिवर की, उसकी वजह से इनको बहुत सारी समस्याएं थी। पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी जब ये एडमिट हुए थे। अभी इस समय इसके देखेंगे तो पास इनकी वीडियो पैरों चला। में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है लगभग। बहुत स्वेलिंग थी, बहुत सारा मोटे हुए थे पैर, तो इनकी पैरों की स्वेलिंग खत्म हो गई है। दूसरा, इनके पेट में जो भारीपन और जो टाइटनेस थी वो बिल्कुल भी नहीं है इस समय जो ये फील कर रहे हैं। ये खुद से ही बताएंगे ना और क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या आराम मिला है। कब आए थे? 3 दिन हो गया। जी, क्या क्या आराम मिला, हाँ, क्या क्या कितना समस्या थी, वो सारी चीजें। पाँव में स्वेलिंग खत्म हो गई, पेट हल्का हो गया। और गोलियां मैंने बंद कर दी थी, वो चल रही थी रूटीन की पहले वाली गोलियां, एक दिन ली थी केवल, बस। मतलब इन्होंने जो बहुत सारी मेडिसिन जो चल रही थी वो मेडिसिन अभी आने के बाद सिर्फ एक दिन ली है, उसके बाद उन मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ी है, और बहुत सारी स्वेलिंग थी वो खत्म हो गई। पेट में जो स्टिफनेस थी, जो टेंडरनेस थी, वो सारी खत्म हो गई है। पेट जो साफ नहीं होता था वो भी एकदम से अच्छे से होने लगा बगैर किसी मेडिसिन के। और आप जो आचार्य मनीष जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इस हॉस्पिटल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे थोड़ा सा? अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, सारा स्टाफ अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, नाश्ता बिल्कुल लिमिटेड और अच्छा है, फल फ्रूट वगैरह हर चीज। तो इसको क्या बताना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, आचार्य मनीष जी के बारे में? यहाँ के इलाज कर लेना चाहिए, हिम्स का ही आयुर्वेदिक। जी, बाकी जगह नहीं बाकी करना नहीं चाहिए, नहीं करना ज्यादा से नहीं ज्यादा। करना। 3 साल से कर रहा हूँ मैं, हाँ, कोई फर्क नहीं। तो यहाँ अगर आपको 3 दिन में लगो आराम मिला, 3 से 4 दिन में। 3 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा हूँ मैं, महीने के 50,000 रुपये खर्च करता हूँ। थैंक यू। हाँ जी, तो देखा आपने, ये जो पेशेंट हैं ये थे हमारे पास लिवर सिरोसिस के पेशेंट, जिन्हें की कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थी। और वो कैसे रिकवर हुए इसमें, इस बीमारी से। ऐसे ही एक बच्चे का है हमारे पास वीडियो, जो लिवर फेल
के कारण उनके माँ बाप ने बिल्कुल होप छोड़ दी थी। तो उसमें देखते हैं इस वीडियो में भी अब जाने क्या बताया है। बच्चे को तो उनकी फैमिली है वो प्रोडक्ट चालू करने से उनके फैमिली में ऐसा लग रहा है कि भाई चीटिंग आ गया है वो बच्चे को देख के। मैं तो उनकी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। दीनानाथ मंगेशकर में जब एडमिट करे थे वो बच्चे की हालत देख के वो दोनों खुद जान देने को तैयार हो गए थे कि भाई हमारा बच्चा बचने वाला नहीं ना उसका बच्चा था। और जब उसको वहां से हमने घर पे लेके गए टीवी पे देख के जब आपका प्रोडक्ट उसने चालू किया तो मतलब ऊपर वाले कारण को उनका मतलब सब अच्छा हो गया। मतलब अभी तो 50% फर्क हो गया और बच्चा भी अच्छा हमारा। बीपी, शुगर, फैटी लिवर जैसी बीमारी को करे रिवर्स बिना किसी दवा के। अब आप भी बिना और भी कुछ पेशेंट्स हैं जो यहाँ से रिकवर हुए हैं। एक बार मैं वो भी वीडियोस चला देती हूँ। इससे नेक्स्ट वाले पेशेंट की भी एक बार दिखा दो। मेरा नाम चरणप्रीत कौर है। मेरे हस्बैंड मिस्टर हरजीत सिंह लास्ट ईयर ਉਹਨਾਂ 26th of January ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਵੋਮਿਟ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਡੀਕੰਪਨਸੇਟਡ ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 7 to 8 months ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਵਟ ਰਿਲੀਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8 to 9 times ਰਿੰਗਸ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਵਰ ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਗਏ। ਪੀਜੀਆਈ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 2021 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2 times ਰਿੰਗਸ ਪਾਏ। 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ HIM ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਾਈਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਇਨ HIM ਅਗੇਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ એનર્ਜੈਟਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦ ਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਿਦ after 1.5 year ਹਾਫ ਮੰਥ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ એનર્ਜੈਟਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਿਨ ਯੈਲੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆਪਣੀ ਨॉर्मल ਲਾਈਫ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਟੂ ਨॉर्मल ਆ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਚਾਹੀਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨॉर्मल ਲਾਈਫ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। लीवर रोग, किडनी रोग, हार्ट, सोराइसिस। एक वो जो 25 वाली जो स्लाइड है ना वो एक ये चला दो। लिवर ट्रांसप्लांट अभी कराया था पिछले साल। किसने दिया था लीवर? सिस्टर ने। पहले लीवर फेल हुआ, शरीर तो वही है, मैं नया लाके लगा रही हूँ। अगर उस शरीर ने साथ ना दिया तो क्या होगा? डॉक्टर की बातों में आके लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के तैयार हो जाते हैं। अभी 1 साल हुआ लीवर ट्रांसप्लांट को और अब ये वाला लीवर दोबारा फेल होने का चल पड़ा है। लीवर ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आया था? हमारा आ गया था 22-23 लाख। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपना खाना पीना ठीक करके अच्छी चीजें खा के 8 बजे सोए तो 5-6 बजे डूब जाता है। अब आपका लीवर ट्रांसप्लांट के बाद क्या खर्चा बंद हो गया? क्या अभी भी खर्चा होता है? अभी भी कितना खर्चा चल रहा है? अभी 20,000 का खर्चा हो रहा है दवाई का। और इसके अलावा जो चेकअप कराने जाते हो, टेस्ट कराते हो, वो लग रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? 36। अब आप क्या सोच रहे हो? अब आपका मन में क्या उम्मीद है? आप दोबारा ट्रांसप्लांट कराएंगे? अब क्या कराएंगे? अब आयुर्वेद कराएंगे। यही देश का दुर्भाग्य है। अभी यहाँ कितने दिन से हो आप? 4 दिन में अपने आप को कोई 19-21 फर्क लग रहा है? 10 दिन में थोड़ा और हो जाएगा, 15 दिन में थोड़ा और हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना और प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट खानी है। और थोड़े दिन के लिए जो हम बताएं दूध दही पनीर नहीं खाना, सफेद नमक नहीं खाना। आप ये बोल रहे हो ना दूध है, छाछ, पनीर है, ये नहीं खाना। वो लोग ये बोलते थे कि जितना हो सके कच्चा पनीर खाओ। तो बेटा क्या कहना चाहोगे जो लोग डॉक्टर की बातों में आके हार्ट की सर्जरी के लिए तैयार रहते हैं, उनको क्या कहना चाहेगा? सर मैं तो ये कहूंगा कि
इसकी कोई गारंटी नहीं है आने वाले टाइम में वो बंदा ठीक रहेगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और तो ये कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जो लिवर प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे यहाँ पे आए थे और उन्हें उसमें रिलीफ मिला। ये हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट के बाद वाले पेशेंट है और कुछ पेशेंट्स ऐसे जिनको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ऑलरेडी कह दिया गया था, उसके बाद वो पेशेंट हमारे यहाँ आए। अब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते कैसे हैं, मैं वो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं या फिर हमारे हॉस्पिटल्स की बात करूं तो हम जो ट्रीटमेंट्स हैं कुछ स्टेप्स में करते हैं। जैसे हम हीट एट इससे ऊपर वाला, इससे और ऊपर, अश्विनी उपाध्याय जी की वीडियो के, हाँ ये जो स्कैनर्स है ना इनके बाद, तो हम यूज करते हैं आपको फूड एज मेडिसिन, मतलब हम बेसिकली आहार को मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। हम बेसिकली पेशेंट को ऐसा ही आहार देते हैं जिससे कि उनकी बॉडी जो है वो अपने आप ही रिकवर करना शुरू हो जाए। जैसे कि उनको शाम को सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना, जो आचार्य जी की वीडियो में अभी आप सबने देखा ही है। दूध से बनी चीजें पूरी तरह बंद कर देना। इनका फायदा ये होता है कि ये बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। हम कच्चा आहार बोलते हैं, रॉ सैलड एंड फ्रूट्स लेने को बोलते हैं, जो बॉडी में वैसे ही नाइट्रस ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे कि वैसे ही जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बॉडी में बढ़ता है, हीलिंग बढ़ती है। इसकी एक वीडियो है बिल क्लिंटन जी की, जो सिर्फ फूड को एज मेडिसिन बनाकर उन्होंने अपनी कितनी सारी प्रॉब्लम्स को रिकवर किया। चला दो। But I did it for a different reason. But I mean, I wanted to lose a little weight, but I didn't dream this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish, you know, in California. The doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy for many years and get to see grandchildren for many years. Me to too. come. That's really the big deal. You know, Hillary and I, we're happy. We love our son-in-law and we admire him, but and we'd like to be around if there's grandkids. We want to be there to do our part. Mr. President, good luck. Thank you. Thanks for what you do. ये थे बिल क्लिंटन जी। इन्होंने बेसिकली प्लांट बेस्ड डाइट पे आए फॉर स्टंटिंग। इनकी एक बार स्टंटिंग हुई थी और उसके बाद फिर भी कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होना बंद नहीं हुआ था, तो फॉर दैट ही केम टू प्लांट बेस्ड डाइट और उससे जो इफेक्ट आया वो मार्वलस था। इनके जो और ब्लॉकेजेस थी वो सब क्लियर होनी शुरू हो गई एंड ही इज फीलिंग मच बेटर एंड प्लस वेट लॉस भी हुआ। ये सब एग्जाम्पल्स हैं एंड ही इज द प्रेसिडेंट, ही वाज द प्रेसिडेंट। तो आपको इनकी बात का वेट बहुत ज़्यादा है बेसिकली। इससे ये समझ में आता है कि नहीं, सिर्फ डाइट चेंज करने से भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और जो पेशेंट्स इसको फॉलो कर पाते हैं उनमें रिजल्ट आते ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्या है? ओके, ये चला दो एक बार।
choosing to do radiation was the biggest mistake of my life. 30 straight days, they blasted my body with radioactive energy. My body was never the same again. Developed SVC syndrome, where the radiation burned the superior vena cava. I was terrified. But after all that, after all of that pain and all of that suffering, the cancer came back. Stage 4, terminal. And they wanted me to do it all over again. That's when I left the hospital system. I went natural, holistic. I did water fasting, I did keto, I did juicing. Today, I'm cancer free. It took me 2 years, but my kids have a dad, my wife has a husband, and I want people to know the truth. राइट तो दिस वीडियो बेसिकली ये वीडियो आपको शो कर रही है कि डीआईपी डाइट कितना पावरफुल है और जैसे टर्मिनल कैंसर स्टेज 4 कैंसर वाले पेशेंट्स में भी बहुत मार्वलस रिजल्ट्स आते हैं। ये जो पेशेंट हैं ये स्टेज 4 लंग कैंसर के पेशेंट रहे हैं। पूरा सब कुछ कराने के बाद रेडिएशन कीमोज उसके बावजूद इनका कैंसर दोबारा आया तो इन्होंने दोबारा उस तरफ जाने की नहीं सोची। सो दिस इज़ व्हाट एवरीबडी नीड्स टू नो कि एटलीस्ट हम उस तरफ से दोबारा ना जाएं जिस रास्ते से हम ऑलरेडी सफ़र करके आ चुके हैं। जबकि जो पेशेंट्स हमसे बात करते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था। भैया आप ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा और ऑप्शन ढूंढना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं ढूंढोगे तो आपके पास एक ही तरीका है, कीमो कराना या रेडिएशन कराना या फिर मेडिसिन खाना। सो बेटर है कि आप कम से कम तरीका तो ढूंढें और कम से कम उसे फॉलो करना शुरू करें। नेक्स्ट एयर एज मेडिसिन, जैसे कि कुछ पेशेंट्स में हम योग एंड प्राणायाम टेक्निक्स भी बताते हैं पेशेंट्स को करने के लिए। ये बेसिकली बॉडी में ऑक्सीजन के एलिमेंट को बढ़ा देता है। इंक्रीज करेंगे अगर हम ऑक्सीजन तो बॉडी को ग्रो करने के लिए या फिर कह लीजिए रेजुनोवेशन के लिए इनफ ऑक्सीजन मिलेगा, उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो हम योग एंड प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे पेशेंट्स को कराते हैं। नेक्स्ट देन टाइम एज मेडिसिन, हम पेशेंट को टाइमली खाना खाने के लिए बोलते हैं कि आप अभी 8 घंटे की विंडो में खाना खाइए या आपको सिर्फ 2 टाइम खाना खाना है। तो हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट मैकेनिज्म्स या फिर डिफरेंट तरीके से डाइट का इस्तेमाल करते हैं या डाइट को प्लान करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट्स में रिजल्ट भी आते हैं। तो हम ये सभी तरह के जो सिस्टम्स हैं या मैकेनिज्म्स हैं वो यूज़ करते हैं और सर्कैडियन रिदम, जिससे कि बॉडी आपकी चल रही है। एक बॉडी का एक नेचुरल क्लॉक होता है सर्कैडियन रिदम, जो कि बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है पेशेंट्स को प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो वी ट्राई टू मेंटेन दैट और जैसे ही वो मेंटेन होना शुरू होता है पेशेंट की बॉडी अपने आप हीलिंग मोड में चली जाती है। नेक्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन, इसके लिए हम पंचकर्म का यूज़ करते हैं। पंचकर्म बेसिकली आपकी बॉडी से दोषों को निकाल देता है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं या टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी में बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, उन सभी को निकालने में हेल्प करता है। एंड साथ में मैं आपको एक रिसर्च भी दिखा रही हूँ जिसमें कि ये लिखा है कि पंचकर्मा बेस्ड डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर्स कैन रेगुलेट हेपेटोरीनल डिसफंक्शन। इससे रीनल किडनी के और लिवर की जो डिजीजेस हैं उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इससे नेक्स्ट वाला चला दो। देन हीट एंड एज मेडिसिन, कुछ पेशेंट्स में हम हॉट वाटर इमर्शन या फिर कह लीजिए हीट को यूज़ करके हीट स्ट्रोक प्रोटीन बॉडी में डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि पेशेंट की बॉडी में जो हीलिंग है वो बढ़नी शुरू हो जाती है या रेजुनोवेशन है जो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। ये हम करते हैं हमारे यहाँ पे अवगास वेद से, जो कि एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर है। इसकी कुछ फोटोज़ हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो है ना, ये एक वीडियो है हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करते हुए। ये हमारे मुंबई हॉस्पिटल की है। वहाँ पे 2 पेशेंट्स बैठे हुए हैं जो एक लेवल ऑफ वाटर पे हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी ले रहे हैं, राइट। ऐसे ये हमारे डेराबस्सी हॉस्पिटल की वीडियो है। इट्स अ फोल्डेबल टब जो कि बना हुआ है और इसमें पानी के अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग टाइप के पेशेंट्स को हमने बिठाया हुआ है और वो थेरेपीज ले रहे हैं। बस
देन वाटर एज मेडिसिन, हम पानी को अल्कलाइन पानी की बात करते हैं बेसिकली आचार्य जी। अल्कलाइन पानी बनाने के लिए उसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आपकी बॉडी को एसिडिक नेचर को वो ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो जैसे कि अल्कलाइन आयनाइज्ड जो पानी है, जैसे कि डॉक्टर हेनरी कोंडा, ये जो एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस पे काम किया था कि आयनाइज्ड वाटर या फिर अल्कलाइन वाटर कैसे हेल्प करता है, उन्होंने डिस्कवर किया था। और ये जो मिलता है ये हिमालयाज़ में हंजा पीपल ये पानी यूज़ करते हैं और उनको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। ऐसे ही हम अल्कलाइन वाटर घर पे भी बना सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके आचार्य जी ने बताए हुए हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को ले सकते हैं, राइट। उसके लिए आप चैट में अपना नंबर डाल सकते हैं, आप उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन फॉलो दैट। इसी के साथ हमने एक डिवाइस भी बनाया है, इंजेक्ट वाटर डिवाइस। ये भी आपके आरओ वाटर को अल्कलाइन करने में हेल्प करता है। जो घरों में हमने आरओ सिस्टम्स लगा रखे हैं उस पानी को अल्कलाइन करने में हेल्प करता है। इट्स वेरी पोर्टेबल, आराम से हम उसको लेके ट्रैवल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। ये एक जो 44 पे वीडियो है वो चला दो। अभी हम एक वीडियो देखते हैं, इट्स अ प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक वीडियो है जिसमें आचार्य जी कुछ लिवर से रिलेटेड इश्यूज में क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। चलो। हमें कोई स्कूल कॉलेज नहीं बता रहा कि एक टाइम पे चावल और गेहूं इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। हमें कुछ बताता नहीं, इसलिए आज भारत में लोग बीमार हो रहे हैं। कैसा भी लीवर का रोग हुआ रिवर्स हो जाएगा। आटा मैदा, आप याद करो, बारीक आटा बचपन में आप किस काम लेते थे? आप लेवी बनाने के काम में लेते थे, झंडी चिपकाते थे, अपनी किताब कॉपी चिपकाते थे। वो पतला आटा चिपकता है, इसीलिए चोकर वाला आटा खाने की बात होती है। और आटा पूरे साल खाने के लिए नहीं बना। गेहूं जो है वो 12 साल के आइटम नहीं है, लेकिन आज पूरा भारत गेहूं और चावल खा रहा है। और हमें कोई स्कूल कॉलेज नहीं बता रहा कि एक टाइम पे चावल और गेहूं इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। एक पूरे 24 घंटे में एक अनाज खाना चाहिए, या तो गेहूं खाओ पूरा दिन, या चावल खाओ, या मक्की खाओ, या मिलेट्स खाओ। हमें कोई बताता नहीं, इसलिए आज भारत में लोग बीमार हो रहे हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, लीवर को ठीक करने का एक बहुत रामबाण नुस्खा, रोज का नियम से एक आंवला, रोज सुबह खाली पेट आंवले का मुरब्बा धोकर या आंवले का जूस पियो, ग्रीन जूस के साथ। जैसे पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, कोई चीज ले लो, कड़ी पत्ता या नीम का पत्ता कोई चीज ले लो, या मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते, शलगम के पत्ते कोई ले लो, और साथ में एक आधा पत्ता पीपल, एक आधा पत्ता बरगद, या कोई भी पुदीना, धनिया, इन सब का जूस बना लो और उसमें आंवले का जूस निकाल दो। रोज एक गिलास पी लो 15 दिन तक। 90% लोगों का लीवर नॉर्मल हो जाएगा। और एक हल्दी का एक टुकड़ा रोज सुबह खाली पेट 32 बार चबाओ, और फिर अंदर लो, टुकड़े को चबाते रहो, इतना चबाओ कि पानी बन जाए अच्छी तरह हल्दी, तब लो। कैसा भी लीवर का रोग हुआ रिवर्स हो जाएगा। और लीवर के अंदर गन्ने का जूस, पुदीना और धनिया डाल के, नींबू निचोड़ के, अदरक डाल के रामबाण काम करता है। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व तो ये इसमें कुछ टिप्स बताई हैं आचार्य जी ने, आई थिंक आप सभी ने नोट कर ली होंगी। ये सभी टिप्स एटलीस्ट आप घर पे फॉलो ज़रूर कर सकते हैं, और जिन्हें फैटी लिवर या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो इजीली रिवर्स हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स में ये बहुत अच्छा काम करती हैं। ऐसे नेक्स्ट, ये हमारे एक पेशेंट है जिन्होंने 14 डेज में ही लिवर में इम्प्रूवमेंट मिला है, तो ये भी वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल, जीना सिको लाइफ केयर लिमिटेड हॉस्पिटल गोपालपुरा जयपुर से। मेरे साथ पेशेंट है मनीष जी। ये 14 दिन पहले हमारे पास आए थे। इनको लीवर की समस्या थी, तो इन्होंने 14 दिन डे केयर में ट्रीटमेंट लिया। आइए इन्हीं से जानते हैं 14 दिन इलाज करवाने के बाद कितना आराम मिला। बताइए मनीष जी। नमस्कार, मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि मैंने आज से 14 दिन पहले जीना सिको हॉस्पिटल गोपालपुरा जयपुर में लीवर, बीपी और शुगर, इन 3 चीज़ों से पीड़ित था और उनके ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ पर आया था। मैंने RGHS के तहत डॉक्टर राहुल शर्मा जी से पहला परामर्श किया था। हालांकि मैं मनीष जी आचार्य को भी खूब सुनता रहता हूँ और मैं खुद दृष्टि आईएएस में एज ए टीचर वर्क करता हूँ। मैंने पहले जो आयुर्वेद थेरेपी थी उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं था,
लेकिन धीरे धीरे मनीषा आचार्य जी को सुना और डॉक्टर राहुल के संपर्क में जैसे आया मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनके 14 दिन के अंदर मेरा जो लीवर की रेसियोसिटी और दोनों के दोनों जो वर्क थे लीवर के, वो लगभग 250 से ऊपर जाते जो 50 होना चाहिए। इस 14 दिन की थेरेपी में मैंने अभी जब टेस्ट रिपोर्ट करवाई है तो मेरी लगभग लगभग दोनों एक अंडर 50 तक वो लीवर की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जिनको देख बेहद खुश हुआ हूँ। मेरा बीपी जो था लगभग 150 एंड 100 प्लस जा रहा था, जो मैंने बिना किसी टेबलेट खाए, बिना एलोपैथी के, और 120 और 80 मैंने अपनी जो बीपी करवाया, मेरा 180 और आपने क्या 120 और 80 का जो बीपी आ रहा है वो मेरा एकदम लिमिटेड बीपी। और जो शुगर की बात है, शुगर एकदम फास्टिंग, बिना फास्टिंग में शुगर करवाई जो एकदम बिलो लेवल आ चुकी। आपने डीआईपी डाइट को भी फॉलो किया? मैंने 4 दिन से मैंने अभी लास्ट 10 दिन की थेरेपी के बाद डीआईपी डाइट फॉलो कर रहा हूँ। मुझे एक दिन थोड़ा सा अच्छा लगा, मुझे फ्रूट्स लग रहे थे बहुत ज्यादा मुझे, मैं कैसे खा पाऊंगा, लेकिन अब 4 दिन के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सभी को मेरी तरफ से संदेश देना चाहूंगा कि वाकई में अगर जो लोग इन चीजों से पीड़ित हैं, ये बिल्कुल ठीक बात कही गई है कि जो बीपी और शुगर वाकई में एक बहुत बड़ा फ्रॉड ही है। ये कोई बीमारी नहीं है अगर हम तीन चीजों को फॉलो करते हैं, आयुर्वेद फॉलो करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत खुश भी हूँ और बहुत बहुत संतुष्ट हूँ। थैंक यू डॉक्टर राहुल और मेरा थेरेपिस्ट मिस्टर राकेश कुमार, वो भी बहुत अच्छे थेरेपिस्ट, तो इन सबको लेकर मैं बड़ा खुश हूँ। धन्यवाद सर। तो सुना आपने, पेशेंट ने बेसिकली ये बताया कि शुगर और बीपी सच में बीमारी नहीं है। ऑब्वियसली शुगर और बीपी आसानी से रिवर्स हो सकती है अगर आप टाइम पे उसको उसका सल्यूशन ढूंढें और दवाइयों से बचें। आपकी बॉडी दवाइयों पे डिपेंड ना हो, जितनी जल्दी आप ये करेंगे उतना जल्दी आपको रिलीफ आएगा। ठीक है, अभी मैं एक लिवर का काढ़ा है जो मैं आपको बता देती हूँ। जितने भी लिवर के पेशेंट्स हैं वो ये काढ़ा यूज़ कर सकते हैं। लिवर का काढ़ा बनाने के लिए आपको 400 to 500 ml के करीब जो ये पानी लेना है और उसमें कुटकी, चिरायता, गिलोय, भूमि आंवला, शरपुंखा, पुनर्नवा, हरड़, बहेरा, ये सभी 10-10 ग्राम्स लेके उसमें बॉईल करना है और 1/4 रहने तक उसे बॉईल करना है। और वो जो काढ़ा है वो आप सुबह और शाम दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। ये काढ़ा बेसिकली लिवर की सभी प्रॉब्लम्स में काम करता है, चाहे वो फैटी लिवर हो या फिर लिवर सिरोसिस हो। ठीक है जी। अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कुछ पेशेंट्स के। हाँ जी, किरण वर्मा जी। हाँ जी किरण जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। पीबी साहू जी। हाँ जी किरण जी। हाँ जी। हेलो मैम, आवाज हाँ जी हेलो। नमस्कार जी। जी जी किरण जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो प्रियंका जी, अनुज कुमार जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं मैम आप? मैं प्रियंका जी। प्रियंका बोल रही हूँ मैम। जी प्रियंका जी बताइए। हाँ जी मैम, हम यहाँ से दवाई लेके आए थे मैम। कौन सा पूछिए मैम, चंडीगढ़ से। जी जी। और मैम इन्होंने टैबलेट दी थी और मैम एक ये दवाई दी थी, पीने का सिरप दिया था, चक्रवर्ती टॉनिक है मैम। जी। और मैम जो टैबलेट दी है इन्हें सूट नहीं आई, एक टाइम में 2 टैबलेट थी तो इन्हें नींद नींद आ रही थी बहुत ज्यादा। आप मैम तो मैं एक बार चैट में डाल देंगे नंबर, मैं चेक करवा लेती हूँ कौन और सी मैम टैबलेट मैंने क्या चला था। हाँ जी, मैंने मैम उनके पास फोन भी किया था, किसी ने कॉल करके ये भी नहीं बताया कि कैसे ले क्या नहीं, कुछ नहीं बात हो पाई फिर मैम। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ, आप मुझे चैट में नंबर डाल दो। चंडीगढ़ आप हमारे 35 वाले सेक्टर में गए थे या फिर डेरा बस्सी वाले सेंटर में? डेरा बसी मैम। ओके, आप मुझे डाल दो मैम, नंबर डाल दो, मैं चेक करवा लेती हूँ, आपको बता देती हूँ। ओके मैम, डाल दी मैम। हाँ जी। कौन है? किरण जी। कहाँ है किरण?
किरण वर्मा जी, अनुज कुमार जी। हेलो हो गई प्रियंका। हेलो हाँ जी किरण जी, हाँ जी किरण जी बताइए। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी अभी आ रही है, पीछे से काफी आवाजें आ रही है, आप उन्हें बोलिए चुप कर जाएंगे। हाँ जी किरण जी बोलिए। हाँ मैम, मुझे बोलना था, मेरे हस्बैंड की लिवर सिरोसिस है 2018 से। अच्छा जी, तो तो इनका कैसे मैम हुआ मैम उनको? ट्रीटमेंट दिल्ली से चला था, तब भी ठीक है, डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बोला है। ओके, आप 2018 से लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे हो इनका? जी जी मैम। तो आपको ठीक आयुर्वेद था, के बीच बारे में में मैम कुछ ठीक नहीं नहीं था पता ना। था? मैम लोगों ने वीडियो में देखा था, वीडियो वगैरह में। फिर मैम हम लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ में हम वहाँ की ब्रांच में गए भी थे। जी हेलो, वहाँ पर मैम हाँ जी हाँ मेरे जी। हस्बैंड का इस समय क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि आप पहले अपना प्रोफाइल ठीक करके आइए, तब हम कुछ कर पाएंगे। अच्छा, अब दो प्रॉब्लम्स हो गई थी ना मैम, लिवर भी डैमेज है और क्रिट भी बढ़ रहा है, फिर दो प्रॉब्लम्स हो गई, लिवर डैमेज होना भी शुरू हो गया, राइट? तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। हम एक ऑर्गन पे तो काम कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गन के लिए तो फिर हमें दोनों ऑर्गन्स के लिए काम करने में टाइम भी ज्यादा लगता जी जी मैम। है ना? तो कोई दवाई भी स्टार्ट नहीं की गई थी लखनऊ से उस टाइम? नहीं मैम, दवा नहीं स्टार्ट की गई थी, उन्होंने बोला था अभी आप एलोपैथ में जाइए और वहां से थोड़ा ठीक करके आइए अपने को, ये कब फिर की हम बात है देखते मैम, हैं। कब दिखा के आए थे आप? ये मैम अभी इसी अप्रैल में। अप्रैल में गए थे, ठीक है। आप एक बार मैम मेरे को चैट में अपना नंबर डाल दीजिए, मैं यहाँ पे आपकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर दूंगी। फाइब्रो स्कैन वगैरह भी कराया गया था मैम, तो फाइब्रोसिस स्टेज 4 बताया था उन्होंने। ओके, कोई नहीं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ मैम, रिपोर्टें चेक करनी पड़ेगी अभी। दैट मीन्स आपके पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पहुंच चुके हैं, एडवांस स्टेज पे हैं, इसीलिए उन्होंने अब ट्रांसप्लांट की बात की है। और आप भी पहले नहीं आए ना मैम आयुर्वेद में, अब सिर्फ 1 महीने पहले अगर आप दिखाने आ रहे हो, 2018 से प्रॉब्लम है, तो अब तो बहुत बढ़ गई होगी। जी चलो देखते हैं मैम क्या कर मैम, सकते पहले हैं, पता ही नहीं चल रहा था। मैं देखती जी हूँ क्या कर सकती हूँ, मेरे को रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, फिर मैं आपको आगे कुछ गाइड कर पाऊंगी, ठीक है? आप चैट में ठीक नंबर है डाल मैम, ओके। दीजिए, नाम और नंबर पेशेंट का। ओके हाँ जी, ओके ओके मैम, मैम। ओके। हाँ जी अनुज कुमार जी। क्या नाम है ये? अनीता भाटिया जी, अनीता अमीता अमीता भाटिया जी। दोदामणि जी, वाई दोदामणि जी। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी मैडम। अनुज जी, जी जी नमस्कार। मैम मैं वाई दोडामणि बोल रहा हूँ मैडम। जी हाँ मैडम, मेरा पिताजी के बारे में पूछना चाह रहा था। जी, क्या एज है आपके फादर की? फादर का मैडम 70+ है अभी। ओके उनको मैडम 2021 में एक बार माइल्ड स्ट्रोक हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था मैम। ठीक है। वो हॉस्पिटल दिखाए तो एकदम सही हो गए थे। उसके बाद वो मेडिसिन खाते खाते 2-2.5 साल का कंटिन्यू मेडिसिन खाए उसका। उसके बाद उनको 2023 अगस्त में पेट में गैस बनना शुरू हो गया था, तो हमने एक बार स्कैन वगैरह करवाए, तो लीवर के ऊपर 2-3 बबल्स टाइप बना हुआ है बोल रहे थे। अच्छा तो फिर उसका टेस्ट टेस्ट वगैरह चला, तो फिर मेटास्टैटिस ऐसे कुछ अच्छा, मतलब वो बताया कैंसर गया निकला मैम। फिर, कैंसर निकला फिर। राइट मैम। हाँ, फिर मैम हम एलोपैथिक में गए नहीं। एक राजू दीक्षित जी का एक शिष्य है हमारे गांव का अगल बगल में, एक धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, तो उनके पास हमने 9 महीने तक मेडिसिन दिलाया मैडम, लगभग ठीक हो गए मैम। अच्छा, अ, अभी कैसे हैं अभी पेशेंट आपके? अभी फिर अ, अभी ठीक है मैडम, लेकिन अभी मेडिसिन 9 महीने के बाद फिर हमने नॉर्मल
उनका जो खाना पीना जो बताए थे उन्होंने वही कर रहे थे, लेकिन जो पूरा परहेज है नहीं कर पाए, मेडिसिन बंद कर दिए। तो फिर अभी जो है ये 15-20 दिन से उनका पैरों में ठंड 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 लगता है मैम, कभी कभी 2-3 दिन में एक बार पूरा अच्छा। कोल्ड फीट हो जाता है मैडम। ओके। दूसरा, अभी पेट में कुछ भी मतलब ऐसे खाने पे पेट में गैस वगैरह बनता है। एनर्जी अपने खुद से चलने फिरने करते हैं मैडम, लेकिन ये है कि इतना एनर्जी नहीं है। ओके। हाँ मैडम। आप एक बार मुझे पेशेंट की रिपोर्ट्स वगैरह भिजवा देंगे? मैं एक बार पेशेंट को वीडियो कॉल पे ही देख लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे इजी हो जाएगा समझना। जी मैडम, कैसे मैं भेजूँ मैम? आपसे चैट में अपना नाम और नंबर डाल दें, फिर मैं जी पेशेंट से मैडम। यहाँ पे वीडियो कॉल अरेंज कर देती हूँ। हाँ मैडम, वो तो हिंदी बोल नहीं पाएंगे मैडम, लेकिन आप साथ में रहिएगा ना, आप बस पेशेंट दिखा दीजिएगा और आप उनका ट्रांसलेट कर दीजिएगा, जी जी वो हम यहाँ से अरेंज करा देंगे। ठीक है मैडम। मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ मैडम। जी जी जी। बेंगलुरु सिटी से 500 किलोमीटर बैंगलोर, दूर है। बैंगलोर में हमारा वैसे सेंटर भी है। इफ इट इज पॉसिबल आप एक बार बैंगलोर भी लेके जा सकते हो पेशेंट को। उन, उनको बेंगलुरु लेके जाना ही थोड़ा सा दिक्कत है मैम, बाकी अच्छा, थोड़ा 500 फिर किलोमीटर दूर पहले पड़ वीडियो जाता है हमको। कंसल्टेशन कर लेते हैं। फिर मैं पहले वीडियो कंसल्टेशन कर जी जी लेती हूँ। रिक्वायर्ड होगा तो भेजेंगे पेशेंट को, अदरवाइज अगर घर पे कुछ हो सकेगा तो घर पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। जी मैम। जी मैम, ओके मैम। हाँ जी, ठीक है जी। आप डाल दीजिए सर, नंबर डाल दीजिए, मैं रिपोर्ट्स वगैरह ठीक है। चेक करवा देंगे। ओके जी। हाँ जी, अर्चना जी। हैंग हो गया। हाँ जी, और जो पेशेंट्स हेलो प्लीज बात करना चाहते हैं, आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, हाँ जी, ओके, कौन बोल मैं अमिता भाटिया बात कर रही हूँ मुंबई जी से। अमित जी। जी। सो दिस इज रिगार्डिंग मेरे जो जीजाजी है जो साउथ में कोची में रहते हैं, उनको ओके। लीवर सिरोसिस है और ओके। अभी उनकी एलोपैथिक दवाई चल रही है। दे आर टोटली इनटू एलोपैथिक, बट ओके। आई स्ट्रांगली फॉलो मनीष आचार्य जी। सो आई वांटेड टू कन्विंस देम कि आप एक बार ये आयुर्वेदिक में आप जाइए हिम्स में और करिए, क्योंकि उनको कुछ लेवल है जो उनका लेवल कुछ 18 तक गया है और वहाँ के डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये लेवल 20 तक जाएगा, देन ही शुड गो अहेड विद द लिवर ट्रांसप्लांट। उनको डायबिटीज भी है और उनको ये लिवर का भी प्रॉब्लम है। सो पेशेंट का एज कितना है मैम? 60 years। या सो मैं बहुत सारे डिटेल में मुझे उनका नहीं पता है, बट आई एम बिहाइंड माय सिस्टर एंड जीजा जी कि आप एक बार हिम्स में ये पूरा आपका कोर्स कर लीजिए जिस हिसाब से आपको बताया गया है। सो इज इट पॉसिबल, क्योंकि आज वो लोग कुछ कहाँ पर उनके घर के फैमिली में कुछ मैरिज है, तो ये लिंक वो अटेंड नहीं कर पाए थे। तो इज इट पॉसिबल ये वीडियोस मैं उनके साथ बाद में शेयर करूं, बिकॉज आई वांट टू कन्विंस बिल्कुल देम मैम, फर्स्ट। बिल्कुल। आप मैम चैट में नंबर डाल दीजिए और डाल दीजिए यू वांट वीडियोस ऑफ पेशेंट्स ऑफ लिवर यस सिरोसिस। वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। जस्ट शेयर दैट वीडियोस, थोड़ा सा पेशेंट को फेथ आता है कि या हाँ इस तरह के इसीलिए, पेशेंट्स ठीक हुए हैं। हाँ राइट। इसीलिए क्योंकि मैं इतना स्ट्रांगली करती हूँ तो उनको ऐसा ही है कि आप, बिकॉज आप इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हो इसीलिए आप हमें कन्विंस करना चाहते हो, लेकिन ऐसे सब होता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा है कि वो एक बार हिम्स में आके करे तो ये इनका लिवर ट्रांसप्लांट का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। दैट इज व्हाट माय थिंकिंग। सो मैं अभी चैट में अपना नंबर शेयर करती हूँ आपके साथ। इट विल बी अ हाँ ग्रेट हेल्प फ्रॉम योर एंड। नो प्रॉब्लम मैम, आई विल डू दैट। आप थैंक यू डाल सो दीजिए, मच। मैं करवा देती हूँ। थैंक यू ठीक है। सो मच। ओके। ओके मैम, ओके जी, थैंक यू। कौन है? अभी जी, हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, अभी जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।
हम फादर की जो मेरी एज है 76 ईयर ओल्ड है तो कितनी? और हाँ इनको सीकेडी और सीएलडी दोनों को प्रॉब्लम इनको अराइज हो गई ड्यू टू इन्फेक्शन। ओके। और पेशेंट का एज कितना है सर? 76 76। ओके। 76 हाँ जी, हाँ जी। अ, पेशेंट का अभी इनका डायलिसिस तो एक नहीं हुआ? डायलिसिस मैडम स्टार्टिंग लास्ट ईयर इनको ये प्रॉब्लम अराइज हुई। 4th ऑफ द जनवरी में इनका ऑपरेशन हुआ था हार्निया का। ओके। तो आफ्टर ऑपरेशन जो है उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, हाँ जी। लेप्रोस्कोपिक विधि से हुई थी जी, और जी। जो प्रॉब्लम है उनको आफ्टर ऑपरेशन जो है राइज हो गई। ओके। इन्फेक्शन फैल गया, टीएलसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उनको डायलिसिस पे रखना पड़ा। ओके, ओके, ओके। 10-15 डायलिसिस हुई, उसके बाद जो बंद हो गई। तो ठीक है। 23rd ऑफ द अप्रैल जो है हम्म। इनका डायलिसिस भी ओवर हो गया, मतलब कि रुक गया। और बीच में जो पानी पेट में बन रहा था एसाइटिक की, तो वो भी जी, सॉल्व जी। आउट हो गए। ओके। तो हम लोग मैडम गाजीपुर यूपी से बिलोंग करते हैं। ओके। आप मेडिसिन जो प्रॉपर इनकी जो चल रही है बीएचयू से ही चल रही है फ्रॉम स्टार्टिंग। अच्छा। जी, जी, जी। तो बीच में पेशेंट जो है नॉर्मल हो गए थे अगस्त तक। हम्म। दिसंबर 15 आते आते फिर एसाइटिक करंट में जो डेवलप कर रहा है, मतलब कि पेट हम्म। में पानी जो है इनका हाँ टैपिंग जी, कराना हाँ पड़ जी। रहा है बार बार। जी, जी, जी। जी। देखिए ये तो इससे कॉम्प्लिकेशंस इनका ही जो हैं। मसल जी 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 हाँ जी। अब जब असाइटिस बनने लग जाता है तो थोड़ा सा पेशेंट को मैनेज करना भी मुश्किल होता है, राइट? क्योंकि हमें भी फिर पानी जी निकलवाने के लिए बोलना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स को हम करते भी हैं, कुछ पेशेंट्स को फिर हम थेरेपीज उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, लिवर की इम्प्रूवमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आता है अगर पेशेंट को असाइटिस हो रहा है। ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, इस पे काम किया जा सकता है। आपके पेशेंट की एज ज़्यादा है तो मुझे एक बार पहले पेशेंट देखना है। आप चैट में एक बार नंबर डाल दीजिए सो दैट आई जस्ट हैव द फुल हिस्ट्री। उसके अकॉर्डिंगली मैं गाइड कर ओके। दूंगी पेशेंट को कि क्या करना है। अच्छा मैम एक चीज और पूछना था, ये जो टैपिंग होता है तो आफ्टर टैपिंग जो है मसल्स ब्रेकडाउन भी होते हैं बहुत तेजी से क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, वेट बहुत तेजी से इनका लॉस हो रहा है। वो तो The सर doctor is लिवर saying that लिवर 10% इन्वॉल्व है ना, to लिवर भी yes, इन्वॉल्व है। हाँ, the लिवर doctor तो is है saying that क्या? 10 to 15% liver is working current position. ओके। आपने उनका फाइब्रो स्कैन वगैरह तो हुआ ही होगा पेशेंट का? फाइब्रो स्कैन मैडम स्टार्टिंग फरवरी लास्ट में हुआ था, फरवरी मार्च लास्ट ईयर। अच्छा। तो रिमेम्बर तो नहीं है, लेकिन फाइब्रो उसी समय जो है उन्होंने बताया था कि लीवर हम्म। सिरोसिस से जो है ये मतलब हो गया है। आप एक बार रिपोर्ट और शेयर कीजिए सर, मैं सारी रिपोर्ट देखती हूँ पेशेंट की, उसके बाद कुछ भी कहना सही रहेगा। तो इस टाइप के पेशेंट मैडम क्या क्यूरेबल सर मैं बिना आपके रिपोर्ट देखे पास? आपको कोई कमेंट कर ही नहीं जी पाऊंगी। जी आपके पेशेंट की ओके। एज ज्यादा है, ठीक है? तो पेशेंट टू जी जी पेशेंट बहुत सारी चीजें वेरी करती हैं। ठीक है, जैसे आपने जी देखा होगा हमारे यहाँ पे बच्चा भी है जिसका लिवर का प्रॉब्लम था, वो भी रिकवर हुआ है। कुछ ओल्ड पेशेंट्स भी हैं जो रिकवर हुए हैं। तो पेशेंट, टाइप ऑफ पेशेंट पे भी डिपेंड करता है और पेशेंट की प्रॉब्लम कितनी हम्म ज्यादा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। जी जी। तो आप एक बार पहले मुझे तो रिपोर्ट, चैट में मैं अपना हाँ आप नंबर चैट में मैं डालिए। अपना नंबर डाल दूं? जी आप ओके नंबर डालिए, यहाँ से कॉल अरेंज कराते हैं बिकॉज बिना पेशेंट देखे तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। आप हैं कहाँ से? ओके। गाजीपुर बताया ना आपने? गाजीपुर में आपका सेंटर है वहाँ आई थिंक जहाँ की क्लिनिक है हमारा। ओपीडी इज रनिंग? हाँ जी, ओपीडी ओनली ओपीडी है, ओपीडी ओपीडी इज ओपीडी सेंटर है। रनिंग। वहाँ हॉस्पिटल, मैं एक बार आपको बता भी देंगे, एक बार पेशेंट देख लेते हैं फिर मैं बता दूंगी कि उनको कहाँ पे ले जाना बेटर रहेगा। बिकॉज ऐसे पेशेंट्स के लिए हम हॉस्पिटल ही बुलाते हैं, वैसे ऐसे पेशेंट्स को इट्स बेटर। ओके। बाकी देख लेते हैं। ठीक है, पहले पेशेंट देख नियर लेते हैं। नियर बाई हॉस्पिटल मैडम कहाँ पड़ेगा ये आप बता सकते? सर मेरठ आई थिंक। मेरठ, वाराणसी? हाँ जी, वाराणसी, वाराणसी भी हॉस्पिटल है लेकिन छोटा है वो हॉस्पिटल। ओके बाकी ओके। लखनऊ में है लखनऊ? हमारा एक हॉस्पिटल, हाँ लखनऊ में है, वो बड़ा हॉस्पिटल है, वहां ले जा सकते हैं पेशेंट को।
बट आई थिंक अच्छा पहले आप उनको एक बार वीडियो ठीक है, कंसल्टेशन मैं पहले कराइए, रिपोर्ट आपको पूरी पेशेंट सेंड को कर देख देता हूँ मैडम। लेते हैं। हाँ, पेशेंट को ना ओके देख ओके लेते हैं, उनकी हिस्ट्री ले लेते हैं। अगर पेशेंट को आप ले जा पाएंगे तो हम भेज देंगे, नहीं ले जा पाएंगे तो फिर घर पे ही स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है? ओके ओके, दोनों प्रोसेस सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैडम, मैं आपको रिपोर्ट भेजता हूँ, मैं नंबर चैट में डालता हूँ। थैंक्स जी अ जी लॉट जी, फॉर दिस। ओके जी, ओके जी। ओके। और कौन है? पंकज शर्मा जी, अमित जी, हेलो, गुड आफ्टरनून। सीबी साहू जी, Yes, doctor. सीबी Doctor, can साहू you जी, hear me? हाँ जी। Yeah. उनकी डॉटर बोल रही हूँ, पापा यही हैं। दिख ही नहीं रहा So, है यहाँ पे। my father is a patient of CA, hepatitis B, CA liver. Okay, can you hear me, doctor? हाँ जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए सीबी जी। हाँ जी, क्वेश्चन पापा अब बात कीजिए। हाँ, सी बाकी आई डॉक्टर। थिंक हाँ मैक्सिमम डॉक्टर। पेशेंट्स के क्वेश्चंस मैं ले चुकी हूँ। जो भी पेशेंट्स अब रह चुके हैं, प्लीज़ आप अपना नाम और नंबर एक बार चैट में डाल दें, सो दैट यहाँ से हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है वो आपसे एक बार कोऑर्डिनेट कर लेंगे। बेसिकली हमारे ऑल ओवर इंडिया में 49 के करीब हॉस्पिटल्स हैं, प्लस हमारे क्लिनिक्स भी हैं 40 के करीब, एंड हमारे डे केयर सेंटर्स हैं 20-25 के करीब। सो आप कहीं पे भी जाकर अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप एक बार यहाँ पे हमारे चैट में अपना नंबर डालकर आप यहाँ पे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे VOPDs भी की जाती हैं, जिसके थ्रू हम पेशेंट्स को यहाँ पे डॉक्टर्स एक बार चेक करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स चेक करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स उनको गाइड कर देते हैं। बाकी इसी के साथ हम वेबिनार को क्लोज कर रहे हैं। ये सारी हमारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट है, एक बार दिखा दो। आप सब ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे हॉस्पिटल्स हैं। तो इनमें से कोई भी आपके नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं तो आप इनमें से कहीं पे भी जाकर एक बार डॉक्टर से, ये क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स, दीज आर डे केयर सेंटर्स 28। ये हमारे 6 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेरठ, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र एंड नवी मुंबई। ये हमारे 47 का नाम है इसमें, जबकि 49 है। एक हमारा मानेसर और एक हमारा कहाँ पे है, मानेसर में स्टार्ट हुआ है। हमारे तकरीबन 49 हॉस्पिटल्स हैं। मानेसर में भी अभी शुरू हुआ है और एक हॉस्पिटल और स्टार्ट हुआ है, उनका भी डिटेल आपको इसमें ऐड करके नेक्स्ट टाइम आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी नेपाल में भी हमारा हॉस्पिटल्स हैं, जो हॉस्पिटल है ललितपुर में। तो जो पेशेंट नेपाल के एरियाज में रहते हैं वहाँ पे ललितपुर जाकर आप हमारे हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं। ये हमारे डे केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे मॉर्निंग टू इवनिंग हम पंचकर्मा करवाते हैं, या फिर थेरेपीज वगैरह सब हो जाती हैं। तो आप इनमें से इन सेंटर्स पे भी जाके कर सकते हैं बात। ये हमारे 46 पैन इंडिया क्लिनिक्स हैं जहाँ पे OPD बेसिस पे हम पेशेंट्स से डील करते हैं। यहाँ पे मेडिसिन या फिर हर्ब्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर नो थेरेपीज ओवर हियर। ठीक है जी, इसी के साथ मैं ये वेबिनार क्लोज कर रही हूँ। अगले वेबिनार में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू जी।